और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि माननीय तेजस्वी जी अगर जो सपना देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनने का, ये सपना आपका अधूरा रह जाएगा। मुसलमानों से वोट लेता है, मुसलमानों से दड़ी बिछवाता है, मुसलमानों से झंडा उठवाता है, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया जाता, उनकी लीडरशिप उनको पसंद नहीं है। इसलिए MIM लड़ रही है और यहाँ हम लीडरशिप बनाने का पूरी प्रयास कर रहे हैं। नौकरियां बांटी है उन्होंने, नौकरियां बांटी भैया। 1,95,000 मुसलमानों की नौकरी कहाँ गई? बाजपट्टी विधानसभा में बैठे हुए हैं जी। बाजपट्टी विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं है। तेजस्वी जी के यहाँ राजद के विधायक है बाजपट्टी में। जिस जगह पे आप बैठे हैं जस्ट यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे आए थे तेजस्वी जी। तो तेजस्वी जी आए थे तो उनसे ये आप जा करके पूछे। आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाह रहे हैं कि बाजपट्टी में उनका विधायक है और बाजपट्टी में डिग्री कॉलेज नहीं है, बाजपट्टी में सही से अस्पताल नहीं मिलेगा, यहाँ रोड नहीं मिलेगा। बाजपट्टी के छात्र और छात्रा यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर दूरी जा करके कॉलेज में पढ़ते हैं। क्या बाजपट्टी विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं हो सकता? बताइए कि ईद में नमाज कैसे पढ़ा जाए, ये तो मुस्लिम समाज के ही लोग जानेंगे ना। अगर मान लीजिए कि हिंदू समाज में सरस्वती पूजा कैसे किया जाएगा, वो हिंदू समाज के लोग बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर और साथ में टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। हमारे साथ एक खास चेहरा इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। नजर आलम उर्फ चांद बाबू, जो कि AIMIM के जिला सीतामढ़ी से युवा अध्यक्ष हैं। इनसे बात करके जानना चाहेंगे कि बिहार में AIMIM सामने आने वाली चुनाव को लेकर के कितना सक्रिय है। सबसे पहले टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी और पक्की खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले पक्की खबर और टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी के तमाम दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आप मीडिया साथी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इस वक्त आप एक चाय दुकान पर मिल गए। मेरी मौजूदगी गौरी में है और मैं आपको बता दूं कि नानपुर प्रखंड अंतर्गत ये एक ऐसा चौक है जहां अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहता है और सक्रिय लोग मिलते हैं यहाँ पर। मैं ये जानना चाहूँगा कि AIMIM किस नीति के साथ उतरेगी इस बार मैदान में? देखिए, हमारा जो नीति है, हमारी जो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो नीति है कि हम यहाँ खास करके बिहार की जो आबादी है मुसलमानों की, ये 22% आबादी है, लेकिन इसको भी सरकारी ब्यौरा ने छुपाने का काम किया और ये 18% बताया। लेकिन हमारी 18% आबादी है, लेकिन हमको हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है और हिस्सेदारी से हमको मरहूम रखा गया है। यहाँ जो लोग अपने आप को सेकुलर का चोली पहने हुए हैं, जो पार्टी राजद जदयू अन्य जो पार्टी है, ये पार्टी मुसलमानों को न तो नेता बनाना चाह रही है, न इनको टिकट देना चाह रही है, न इनको MP बनाना चाह रही है। तो जब तक हमारी आबादी हमको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है हमको मैदान में आना पड़ेगा, हमारे समाज को लड़ना पड़ेगा और उसी तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे और हमारे लोग जब सदन में जाएंगे तो हमारी आवाज़ उठाएंगे। आप बताइए कि ईद में नमाज कैसे पढ़ा जाए, ये तो मुस्लिम समाज के ही लोग जानेंगे ना। अगर मान लीजिए कि हिंदू समाज में सरस्वती पूजा कैसे किया जाएगा, वो हिंदू समाज के लोग बताएंगे। तो हमारे मसाइल जो है वो हमारे लोग जब तक सदन में नहीं जाएंगे, हमारे मसाइल को उठाएंगे कैसे? तो यहाँ लोग हमको टिकट नहीं देते हैं, यहाँ मुसलमानों से वोट लेता है, मुसलमानों से दड़ी बिछवाता है, मुसलमानों से झंडा उठवाता है, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया जाता, उनकी लीडरशिप उनको पसंद नहीं है। इसलिए MIM लड़ रही है और यहाँ हम लीडरशिप बनाने का पूरी प्रयास कर रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? मुसलमानों की आखिर अब तक ऐसी कोई अस्तित्व क्यों नहीं है? देखिए, इसकी अस्तित्व इसलिए नहीं है कि मुसलमानों में कहीं ना कहीं तालीम बहुत कमज़ोर था, जिसकी बुनियाद पे यहाँ लोगों को यूज़ किया गया, यूज़ एंड थ्रू यूज़ किया, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। तो कहीं ना कहीं अब जो ये कौम है ये तालीम की तरफ बढ़ा है, यहाँ के नौजवान मुस्लिम नौजवान पढ़ा लिखा बना है और अब हम अपनी हिस्सेदारी खोज रहे हैं। हम अपनी हिस्सेदारी रोड से सदन से लेकर सड़क तक हम लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई आपको क्या लगता है कि सिर्फ इस तरह से चौक चौराहों पर बोलने से या फिर सिर्फ बोलने से, कह देने से हो जाएगा या फिर उसके लिए ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा? नहीं, हमारी पार्टी पूरी तरीके से ग्राउंड पे, हमारे जितने भी पदाधिकारी हर पंचायत में हम लोग जाते हैं, हर वार्ड में जाते हैं, हर बूथ पे हम अपनी कमेटी को मजबूत करते हैं, हम अपने संगठन को मजबूत करते हैं और हमारा जो विचारधारा है, जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का विचारधारा, अख्तरुल ईमान साहब का विचारधारा, एक एक जनता तक हम अपने विचारधारा को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और हमारी संगठन मजबूत हो रही है। हम चुनाव लड़ेंगे, इंशाल्लाह हमको कामयाबी मिलेगी। जहां
भ्रष्टाचार होता है वहाँ सबसे पहले अगर कोई बोलने वाला नेता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी प्रदेश में, किसी भी स्टेट में, किसी भी ज़िला में अगर अक़लियत समाजों पे, मुसलमानों पे, दलितों पे, पिछड़ा पे, अति पिछड़ा पे अगर कहीं भी उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उस पर जुल्म किया जाता है, तो दिल्ली की सदन में बोलने वाला जो नेता है उसका नाम मर्द मुजाहिद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हमारी पार्टी लगातार जनता के लिए हम लोग लड़ाई लड़े हैं और सदन से लेकर सड़क तक हम लोग लड़ाई लड़े हैं। आप सदन से सड़क तक के लड़ाई की बात कर रहे हैं, बिहार में कितने सीटों पर आ रहे हैं? बिहार में क्यों पीछे हट रहे हैं? बिहार में हम अभी 19 सीट पे हम लोग 2020 का चुनाव लड़े थे, हमने 14 हारा, 5 हम लोगों ने चुनाव जीता। अब इस बार हम लोग पूरे बिहार में हम लोग अपने संगठन को तैयार कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं और कम से कम तो हम 50 से 60 सीट पे चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि माननीय तेजस्वी जी अगर जो सपना देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनने का, ये सपना आपका अधूरा रह जाएगा। अगर ये सपने को अगर आपको स्वीकार करना है तो जिस अक़लियत समाजों का, जिस मुसलमान समाजों का आपने वोट लिया, उनके बच्चों से झोला ढुलवाया, उसको आप अपने साथ लाइए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आपको समझौता करना पड़ेगा, आपको उसके साथ गठबंधन करना होगा तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर हम लोगों को लेते हैं तो हम 50 से 60 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और बड़ी मजबूती से हम लड़ेंगे और हमारे लोग कामयाब होंगे और सदन में जाकर के हम अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं तेजस्वी जी का जो है मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हमने जो काम किया है 17 महीना बनाम बाकी काम, तो ये क्या लगता है आपको? आप बाजपट्टी विधानसभा काम भूल जाएंगे लोग? सर, आप बाजपट्टी विधानसभा में बैठे हुए हैं जी। बाजपट्टी विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं है। तेजस्वी जी के यहाँ राजद के विधायक है बाजपट्टी में। जिस जगह पे आप बैठे हैं जस्ट यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे आए थे तेजस्वी जी आए थे, तो उनसे ये आप जा करके पूछे। आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाह रहे हैं कि बाजपट्टी में उनका विधायक है और बाजपट्टी में डिग्री कॉलेज नहीं है, बाजपट्टी में सही से अस्पताल नहीं मिलेगा, यहाँ रोड नहीं मिलेगा। बाजपट्टी के छात्र और छात्रा यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर दूरी जा करके कॉलेज में पढ़ते हैं। क्या बाजपट्टी विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं हो सकता था? लेकिन उनके विधायक को कोई ही नहीं है, वो तो सिर्फ बरगद। तेजस्वी जी 17 महीना आप कहे कि सरकार चला है, नौकरियां बांटी है उन्होंने। नौकरियां बांटी भैया, 1,95,000 मुसलमानों की नौकरी कहाँ गई? उसको गबन किसने किया? हमारी आबादी कितनी है, हमारा हिस्सेदारी कितना बनता है? मुसलमानों का 1,95,000 नौकरी आपको हम डाटा दे रहे हैं। मुसलमान तो स्टेज पे रहते हैं, तेजस्वी जी अपने स्टेज पे मुसलमान नेता को रखते हैं। तो रखते हैं तो आपसे हम पूछते हैं, शहाबुद्दीन साहब की पत्नी को टिकट क्यों नहीं दिए? जिस राजद को अपने ब्लड से बनाने वाला जो शख्स था वो मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब थे। आज उनको दरकिनार क्यों किया गया? उनके पत्नी को अगर वो टिकट दे देते तो आज सिवान की सांसद होती। लेकिन बस वही आपको कहना कि मुसलमानों को एक थर्माकोल प्लेट की तरह इन लोग समझ लिए हैं। शादी में जो आप देखते हैं वो प्लेट में खाए फेंक दिए। अगर आप वही चीज़ ओसामा भाई को आप अभी पार्टी में लिए हैं, क्यों नहीं आप भाई लोकसभा में लिए? क्यों नहीं उनको टिकट दिए? क्यों? अगर वो आप टिकट दे देते तो वो चुनाव जीत जाता। तेजस्वी यादव को मुसलमानों की लीडरशिप पसंद नहीं है, मुसलमानों का वोट पसंद है, लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप पसंद नहीं है। और आगे बात 17 महीने की आप बात की हैं साहब, हमारा 1,95,000 मुसलमानों का नौकरी गबन करने का काम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों मिल करके किया है। हमारे चच्चा भतीजा पे आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। जी, चच्चा भतीजा ये दोनों अल्टी पल्टी मार के बिहार की को जंगल राज बनाने का काम किया। आप बताइए, 200 राउंड फायरिंग गोली चलता है मोकामा में। बाहुबली कहा जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है बाहुबली। बताइए कि यहाँ जो नीतीश कुमार जी जो कहते हैं कि हम क्रिमिनल से समझौता नहीं करते, तो आप बताइए 200 राउंड गोली कैसे चल गया? मीडिया में तो उन्हें बाहुबली का बजाबता संबोधित कर दिया गया है। लोग पूरी तरह से टैग लगा रहे हैं, वायरल हो रहे हैं कि बाहुबली बाहुबली इस तरह से। भाई ये अब ये बताइए कि ये सरकार क्या ये देश कानून से चलेगा, ये राज कानून से चलेगा या एक क्रिमिनल से चलेगा? क्यों नहीं यहाँ नीतीश कुमार की सरकार जो कहती है हम क्रिमिनल से समझौता नहीं करते, भैया मोकामा में 200 राउंड गोली चली, वहाँ प्रशासन क्या कर रही है? अरेस्टिंग काहे नहीं हुई? क्यों नहीं उसको रोका गया? तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार भ्रष्टाचार सरकार है और ये सरकार क्रिमिनल को बढ़ावा देने वाली सरकार है।
एमआईएम के आने से क्या मुसलमान जागरूक हो गया है? एमआईएम के आने के बाद क्या मुसलमानों की अगुवाई अच्छे से होगी? बिल्कुल अच्छे इसकी से क्या गारंटी है? इसकी बहुत अच्छे से होगी। अब बताइए, हम 2020 में चुनाव लड़े, 5 सीट हमको कामयाबी मिली, 4 गो बेईमान चला गया, जनता हमारे साथ है। अब 2025 की बात कर रहे हैं। आप बाजपट्टी पूरे विधानसभा में घूम लीजिए और एक एक जनता से आप कवरेज कीजिए। यहाँ एमआईएम के दीवाना है, यहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दीवाने हैं और सारे लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है। क्यों है? क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनता की, खास करके हमारे दलित साथी, पिछड़ा साथी, अति पिछड़ा साथी है, मुसलमानों की एक एक बुनियादी मसाइल पे हम लोग मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ है। और एक बात ये सच्चाई है कि अगर ट्रेन के साथ इंजन रहेगा तभी पटरी पे दौड़ेगा भैया। अब तेजस्वी यादव से मुसलमान कट चुका है, वो अपनी क़यादत को मजबूत करना चाह रहा है, वो अपनी लीडरशिप को मजबूत करना चाह रहा है। और एमआईएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम अपने नौजवानों को कहते हैं, आप दड़ी मत बिछाओ, आप झंडा मत उठाओ, आप दूसरों का नारा मत लगाओ, आओ हमारे साथ और अपनी क़यादत को मजबूत करो। तुम नेता बनो और अपनी क़यादत को मजबूत करो और आप अपने आप में लीडरशिप को मजबूत करो। आप भी एक युवा हैं, युवा अध्यक्ष भी हैं, सीतामढ़ी जिला मिला है, बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में हैं आप। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव को आपने उनके काम को, उनके सारे कारनामे को गिना दिया, नीतीश कुमार के कारनामे को गिना दिया, बीच में एक और जनसुराज आ गई है, मुसलमान उसके पीछे दीवाने हो रहे हैं और एआईएमआईएम के कार्यकर्ता उसमें जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे कार्यकर्ता कहीं नहीं जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ है। जनसुराज है, स्वतंत्र देश, स्वतंत्र है भाई, सबको प्रयास करने का, सबको आज़ादी है। ये देश स्वतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का आज़ादी है, हमको भी लड़ने का आज़ादी। जनसुराज लड़ रहा है, अच्छा प्रयास कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उनको दिक्कत हो रहा है, जैसे हम लोगों की पार्टी का लोकप्रियता बढ़ रहा है तो तेजस्वी जी के पेट में दर्द होता है। वो बेईमान हमारे 4 गो को तोड़ के लेके चला गया कि भाई यहाँ लीडरशिप मजबूत हो रही है, उनको देना पड़ेगी। उनको अपने पर भरोसा नहीं था, आपके वाले को ले गए भैया। उसके अपने पे कहाँ भरोसा है? हमारे 4 गो को तो तोड़ के जबरदस्ती ले गया। अब क्यों ले गया? ये पूरे बिहार का मुसलमान समझ रहा है कि हम उनको लीडरशिप पसंद नहीं है और 4 वो तोड़ा है ना, इस बार तेजस्वी जी को हम लोग तोड़ेंगे। ये आपको आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, डायरेक्ट सरकारें को तोड़ेगा। सरकार तोड़ेंगे भैया। अब 4 लेके गए हैं यहाँ, इतनी मजबूत क़यादत भाई 24 लेकर के आएंगे और ये इस बार एमआईएम बिहार में सरकार चलाने जा रही है, ये आपको हम कह देते हैं। और जो हमको तोड़ा हम उसको छोड़ेंगे? देख लिए ना उपचुनाव लोकसभा का, तो अब लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। अब हम पूरे बिहार में संगठन को हमारी मजबूत हो रही है, हर जगह हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी और पक्की खबर के जो भी दर्शक है और जो पब्लिक, जो भी लोग देखेंगे इनको, उनको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। हाँ भैया, आप अपनी क़यादत को आप मजबूत कीजिए। हर पार्टी ने अपना वोट लिया है तो आप सबने आपको ठगने का काम किया है, तो सबने दिया चोट। अब आपकी पार्टी अपना वोट है, अपने पार्टी को अपना वोट दीजिए, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेकर रहेंगे इस बार हिस्सेदारी लेने की बात करें। लगातार आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी और पक्की खबर की रिपोर्ट। हमारी मौजूदगी इस वक्त बिहार के सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसे युवा नेता के साथ थी जिनसे मेरी खुलकर बातचीत हुई। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि क्या सच में 17 महीने में नौकरियां बांटने वाले तेजस्वी यादव अब भी लोगों को पसंद नहीं है, या फिर नई क़यादत के लिए तैयार एआईएमआईएम के नेता और एआईएमआईएम के कार्यकर्ता उनका साथ देंगे? ये कहने वाली बात और ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार पब्लिक ही चाहती है कि कब किसको उठाया जाए, कब किसको गिराया जाए। अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो आप कमेंट करके बताएं और आप इस हकीकत को, इस सच्चाई को जानने का प्रयास करें, क्योंकि आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो से एक स्पेशल इंटरव्यू के माध्यम से टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी और पक्की खबर की रिपोर्ट। जय हिंद दोस्तों।